है चुनाव, बहुत ही कम समय बाकी है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और उससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खासी जंग नजर आ रही है। ये नूरा कुश्ती नहीं बल्कि जंग है जिसमें एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे ताजा आरोप और सबसे गंभीर आरोप ये है कि अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आतिशी की गिरफ्तारी हो सकती है, जो कि दिल्ली की मुखिया है करेंटली। ये बड़ा ही हास्यास्पद है अपने आप में। अरविंद जी क्या पॉलिटिशियन की जगह एस्ट्रोलॉजर हैं क्या, जो इस तरह की बात कर रहे हैं? और अगर वो देखिए, ये छोटी बात नहीं है। आप इतनी बड़ी बात कहने जा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आपको क्या इसके पीछे है क्या? एक्चुअली जो क्रोनोलॉजी है उसको समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इस तरह का जो माहौल पैदा करना, एज ए विक्टिम जो कार्ड प्ले करना, ये ठीक नहीं है। अब जो समय है, आपने लगातार आप जो 2015 से सरकार में है, 10 वर्ष का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है, तो अब बजाय उसके एलिगेशंस दूसरे पे लगाने के, आपका समय है जवाबदेही का। कि जो लगातार 2 टर्म आपको मिले हैं, जो आपने प्रॉमिसिंग की है पिछले समय में, उसके वर्सेस जो आपने डिलीवरी क्या दी है, लोग अब आपसे पूछेंगे। पहले तो क्या था, दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है। पहले तो ये था कि भाई केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, एमसीडी भी हमारे पास नहीं है। ज़्यादातर जो लोहावन जो चीज़ें हैं, जो लोक वाले जो काम हैं, वो जो एमसीडी के पास होते हैं। तो पहले तो ये प्ली ले लेते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं ना। अब तो आपके पास एमसीडी भी है, आपके पास जो स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो मेरे ख्याल से अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला। अब आपको जो है जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपने शुरू में कहा कि क्या एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, क्या वो एस्ट्रोलॉजर है? इससे पहले भी जो दावे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं शैलेंद्र दुबे जी, वो गलत तो साबित नहीं हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों को लेकर के कहा था कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में उन्होंने खुद को लेकर के भी टिप्पणी की थी कि मेरी गिरफ्तारी कर सकते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि उनकी जो टिप्पणी है वो गलत हो सकती है या एस्ट्रोलॉजी से प्रभावित हो सकती है? आपने पूरी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने पूरा सेंटेंस ये इस्तेमाल किया है कि कहीं न कहीं इसके पीछे क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। अच्छा। अगर जो है उनको ये लगता है कुछ जो कॉग्निजेबल एविडेंसेस उनके खिलाफ हैं, तो इस तरह की संभावना बन सकती है। जिस तरह से शराब घोटाले में लगातार ये इस बात के पूरे जो कॉग्निजेबल जो एविडेंसेस थे उनके अगेंस्ट थे, इसी बेसिस पे उन्होंने पहले ही विक्टिम कार्ड प्ले करना चालू कर दिया। चाहे वो मनीष सिसोदिया रहे हों या फिर जो स्वयं रहे हों या अन्य जो उनके अलाइड पार्टनर्स रहे हों, तो उसी दिशा में। बाकी उन्होंने ऐसा नहीं है, इस तरह की भविष्यवाणियाँ की हैं। गुजरात में जब जो चुनाव में गए थे, चुनाव के दौरान बोले यहाँ पे जो है ना हमारी सरकार आ रही है, जो है नहीं तो जो हम लिख के दे रहे थे वो तमाम चीज़ें। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी वो था। है क्या, जब आप 100 में से अगर मान लीजिए 90 चीज़ें बोलते हैं तो 1-2 ठीक हो सकती है, जो लेकिन अधिकांश चीजें उनकी जो है ना, वो जो प्रोजेक्शन है उस तरह के। ठीक है, तो फिर इसी पर एक सवाल ले लेते हैं। वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। वैभव जी, सवाल मेरा यही है कि ऐसा अरविंद केजरीवाल को क्यों लगता है कि अब आतिशी की भी गिरफ्तारी हो सकती है? सबसे पहले शाजिया जी आपको नमस्कार, मेरे सभी फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और जितने भी दर्शकगण यहाँ पर और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, बीजेपी का इतिहास रहा है कि बीजेपी ने, आप कभी भी मुद्दों की बात करिए, हम चुनाव आ गए दिल्ली में, हम बार बार बोल रहे हैं दिल्ली के मुद्दों पर बात कीजिए। दिल्ली में शिक्षा का स्तर क्या है, पानी सीवर पे क्या काम, उस पर बात कीजिए। बीजेपी किसी तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़ना, उसके नेताओं को गिरफ्तार करना और जेल में डालना चाहती है। इसका पूरा इतिहास रहा है। 10 साल में आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने सारे पैतरे अपनाए हैं। हमारे 40 से ज्यादा विधायकों के ऊपर फर्जी केस किए और किसी एक चवन्नी भर का भी घोटाला निकाल नहीं पाए। ये बार बार लिकर स्कैम कह के चिल्लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट आई बेल ऑर्डर में क्या है कि आप इनडेफिनिट टाइम तक किसी भी इस तरह से मुलजिम को रख नहीं सकते। आज तक ईडी, सीबीआई, आईटी इनकी एक भी % किसी भी पैसे का मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं कर सकी है, लेकिन इनको रखना है। अब ये सूत्रों के हवाले से हमें भी खबर आ रही है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक फर्जी केस बनाकर जो ये महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा हमने निकाली थी, इसमें हमने क्या किया। अच्छा, बड़ा अच्छा है, अरविंद केजरीवाल एक गुजरात के सीएम है अभी। उन्होंने हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदने के लिए 150 करोड़ 148 करोड़ की प्राइवेट जेट खरीदी, और अरविंद केजरीवाल ने अपनी माताओं बहनों के लिए फ्री बस यात्रा करके 120 करोड़ में वो फ्री बस यात्रा दे दी। अब कौन सा सीएम है, ये जनता को तय करना है कि कौन उनके बारे में सोचता है, कौन अपने बारे में सोचता है।
तो इसी बस फ्री बस यात्रा जो महिलाओं के लिए शुरू की गई, उसी का कोई एक फर्जी केस बना के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से आतिशी जी के ऊपर एक फर्जी केस और उनकी गिरफ्तारी की बात चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इनकी किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर ले, आम आदमी पार्टी सीना तान के दिल्ली के साथ और देश की जनता के साथ खड़ी है। राहुल तालान जी प्लीज यहाँ पर आइए। राहुल तालान जी, मुझे ये बताइए कि जो आरोप प्रवेश वर्मा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, कैमरा यहाँ पर है, प्लीज यहाँ देखेंगे, उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि एनजीओ पुराना है और वो सालों से चलता आया है, मेरे पिता के जमाने का है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसके ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है कि उस एनजीओ के जरिए पैसा बांटा जा रहा है, महिलाओं को पैसा बांटा जा रहा है और कहीं ना कहीं इलेक्शन में इसका यूज हो रहा है। देखिए, वैसे ही आरोप हैं जैसे कि आप बोल दें कि महिलाओं का ये भी ट्रेल साबित करें ना कि भाई ये पैसा बांटा जा रहा है। कोई पैसा कहीं नहीं बांटा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आरोप हैं। देखिए, इन्होंने बोला, वैभव जी ने मुद्दे गिना दीजिए, मुद्दों पे बात कर लेते हैं। चलिए मुद्दों पे बात करते हैं। दिल्ली की जनता प्यासी क्यों मरी, नंबर 1 मुद्दा। दिल्ली की सड़कें गंदी क्यों है, नंबर 2 मुद्दा। नंबर 3 मुद्दा कि भाई पानियों नालियों से पानी क्यों निकल रहा है, नंबर 3 मुद्दा। नंबर 4 मुद्दा कि यूपीएससी के छात्र सीवर में कैसे डूब के मर गए, सीवर के पानी में। मुद्दे क्यों नहीं है दिल्ली में? इतने सारे मुद्दे, आप जवाब देते देते थक जाएंगे। इन मुद्दों पे बात करने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना जानते हैं। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि जैसे ही आतिशी जी की बात होगी, आती महिलाएं यूनाइट होंगी, ये बोलेंगे कि हम महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं। भाई फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? कितनी नई बस खरीदी? 12,000 बस होती थी शीला दीक्षित के जमाने में, कहाँ है वो? 7,500 कैसे रह गई, कहाँ गई बाकी बस? आपने जो किया है दिल्ली के साथ आपने मजाक करके रख दिया है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना के रख दिया है। सिर्फ और सिर्फ देखिए, नाखून कटाएंगे, शहीद का दर्जा लेंगे। इन्होंने शुरुआत कर दी थी अपनी कि भाई अब उनको आतिशी जी को जेल में डालेंगे। कौन डाल रहा है? अगर जो भैया भ्रष्टाचार करोगे, पैसा खाओगे और एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री दोगे तो जेल में तो जाओगे ही ना भैया। ऐसा थोड़ी कि आप जेल में से भी आपको छोड़ दिया जाए। आप आरोप पे लगे, आप पे भ्रष्टाचार करें और फिर आप बोले कि नहीं हम तो ईमानदार हैं। कैसे ईमानदार हैं? आम आदमी के बीच से आते हुए कैसे ईमानदार हैं आप? अगर जो ईमानदार हैं तो जनता के जो सवाल है उनका जवाब दीजिए। सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं किया। एक स्कूल इन्होंने नया बनाने की शुरुआत की है 10 साल में, बाकी क्लासरूम बनाए इन्होंने, और ना एक नया कॉलेज खोला है जिस शिक्षा मॉडल की बात करते हैं ये। दूसरी बात, मोहल्ला क्लिनिक बनाने से दिल्ली की समस्या सॉल्व नहीं होंगी। नए हॉस्पिटल बताइए कितने बनाए आपने? 6 थे शीला दीक्षित जी के जमाने में, आज भी 6 के 6 ही हैं। ठीक है, फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आऊंगी आपके पास वैभव जी। फाजिल अहमद से उनका काउंटर भी सुनेंगे और साथ ही साथ सवाल का जवाब भी लेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा की चुनौती से डर लगने लग गया है और इसीलिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया है? एम्स में एमआरआई पता कई महीने बाद होता है। आज अगर आप एक्सरे कराने जाइएगा तो डॉक्टर अगले साल का नंबर देता है। हार्ट पेशेंट जिसका क्रॉकरी ब्लॉक है, कोरोनरी, उसको ऑपरेशन करने के लिए 4 साल बाद का टाइम देते हैं। क्या किए ये लोग? दिल्ली में 10 साल से बैठे हुए हैं। एक काम बता दे, दिल्ली में अस्पताल बनाना इनका काम नहीं है क्या? ये क्या किए? एक अस्पताल नहीं बना रहे, बस सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकना इनका काम है, ताकि जनता में अरे 2100 रुपए दे रहे हैं तो तुमको क्या तकलीफ है भाई? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है दिल्ली के अंदर, उसको फ्री इलाज प्राइवेट अस्पताल में होता है, बिना कुछ कहे अस्पताल में होता है। और हमको कैसे मालूम हुआ? मैं अपने दोस्त को उठा के अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि हम इलाज करेंगे, आपको पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में।